हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, उसके साथ साथ हम लोग हमारी तैयारी जो है वो भी आगे की ओर बढ़ रही है। ईवीएस के जो 250 क्वेश्चंस का हम प्रॉमिस किए थे उसे 10 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि जब काउंट करेंगे तो 250 क्वेश्चंस अप्रोक्स हो जाएंगे आपके। और अब हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे आज से। और साइंस से क्लास 6 को पहले पूरा कवर करना है। 14 लेसन है। 14 में से जो इम्पोर्टेंट लेसन है 10 इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इन 10 को पार्ट को कंप्लीट करवाने के बाद फिर 7 और 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आते हैं हम लोग आज के पहले चैप्टर, साइंस के पहले चैप्टर में। और जानते हैं आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से उठाएंगे तो भोजन कहाँ से आता है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने है। जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है, बहुत मेहनत की है, एक एक पॉइंट्स को मैंने रीड किया है और रीड करने के बाद क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलेगा। देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में भोजन का पोषक तत्व कौन सा है। आपको पता है कि हमारे शरीर को पोषक तत्व की जरूरत होती है और उन पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन या डी सभी। तो 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को अति आवश्यक होते हैं। इन 5 प्रकार के पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल है, वसा, प्रोटीन, ये तीनों हैं ही। इसके अलावा 2 और हैं, एक है विटामिन और दूसरा है मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स, इसका मतलब टोटल 5 हो गए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 ही पोषक तत्व हैं। नोटबुक निकालिए, जो पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखा है उसे हम नोट डाउन करवाते हुए चलेंगे। तो ये 5 पोषक तत्व की हमारे शरीर को अति आवश्यक होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के, अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के जितने क्वेश्चंस यहाँ पर थे मैंने सेलेक्ट किए, और भी क्वेश्चंस होंगे, उसको पहले मैंने ले लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात किया जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट जनरली आप याद रखेंगे कि मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाया जाता है। जितने प्रकार के अनाज होते हैं लगभग सभी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर चावल देखिए अनाज की श्रेणी में आता है, गेहूं अनाज की श्रेणी में आ रहा है, पनीर, आलू, तो ये दोनों तो क्लियर है कि ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। अब पनीर और आलू की अगर बात करते हैं तो आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पनीर में नहीं पाया जाता है। पनीर में वसा की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं की बात किया जा रहा है तो पनीर होगा, पनीर सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा अवयव पाया जाता है। पहला कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी सभी। देखो कार्बोहाइड्रेट की यहां पर बात किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बो से ही कार्बन बन जाता है, हाइड्रो से हाइड्रोजन बन जा रहा है और ड्रेट से ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेसिक बहुत ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के अनुरूप इनको ले लिया है बेसिक चीजों को, ठीक है। तो ये इससे ही आपका सारा बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही पाया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर को मजबूत बनाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना हो जाएगा यहां पर। और सी है शरीर की वृद्धि करना या डी सभी। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। आप अगर धावक की जैसे बात करते हैं तो रेसलर वगैरह जो होते हैं वो जब दौड़ लगाते हैं या और जो कार्य उनका होता है, उन कार्यों के पश्चात उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। जब उनकी एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है
तो डाउन होने के पश्चात उन्हें मुख्य तौर पर तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट ही कह सकते हैं कि है ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन सी सब्जी जड़ के रूप में नहीं पाई जाती है? जड़ के रूप में नहीं पाई जाती। गाजर, आलू, मूली, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजर और मूली ये तो जड़ के रूप में पाई जाती है। आलू जड़ के रूप में नहीं पाया जाता है क्योंकि आलू क्या है, तना है, इस वजह से राइट आंसर आलू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकुरित बीज में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो अंकुरित बीज होता है, बीज वगैरह को जैसे आप रात में दे दीजिए, फिर सुबह या शाम तक आप देखेंगे कि उसमें अंकुर आ जाता है। तो अंकुर बीजों में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की। तो सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की होती है अंकुरित बीजों में। अगला प्रश्न है, वसा में कौन कौन सा अवयव होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सभी। देखिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिए या फिर वसा की बात कीजिए या फिर आप प्रोटीन की बात कीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब में रहता है, लेकिन मात्रा अलग अलग होती है, अनुपात अलग अलग होता है। अगर हम वसा की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगर हम मात्रा की बात करते हैं, जरा इसको देख लें, मात्रा की अगर बात करते हैं तो इसकी मात्रा कितनी अनुपात में होती है? तो अनिश्चित होती है। इसकी जो मात्रा होती है वो अनिश्चित होती है। लेकिन इससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा उसमें शायद मैंने बताया नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम बताएं कि इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है? इसका रेशियो 1:2:1। इसका मतलब कार्बन का 1 भाग, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो इसके अनुपात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में वसा का स्रोत नहीं है। वसा किसमें नहीं पाया जाता है? मूंग, अंडा, मक्खन, घी। देखिए, वसा क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की एक मोटा मोटी मैंने बात बता दी कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर जो अनाज होते हैं, सारे प्रकार के अनाजों में लगभग आपको मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अगर हम वसा की बात कर रहे हैं तो वसा किसमें मिलता है? तो जिसमें भी जो भी तेलीय पदार्थ होता है, जिसमें भी, जिससे भी हम तेल को प्राप्त कर लेते हैं, ऑयल को प्राप्त कर लेते हैं या घी वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, उसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। तो अंडा, मक्खन, घी और मक्खन तो क्लियर है कि इसमें वसा पाया जाता है। अंडा और मूंग की अगर बात करते हैं तो अंडे में भी वसा पाया जाता है। मूंग में ये दाल है, इसलिए इसमें वसा नहीं बल्कि प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप जो भी याद करेंगे तो वसा का मुख्य स्रोत क्या है? अंडा, मक्खन, घी, ये इस टाइप से याद करेंगे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। हमने अभी बताया कि ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लेकिन अगर सबसे फास्ट ऊर्जा की बात करते हैं तो वसा से अधिक फास्ट कोई भी ऊर्जा आपको नहीं दे सकता है। तो वसा सबसे तेज स्रोत माना जाता है किसका? ऊर्जा का। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन में कौन कौन सा अवयव पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सभी? अभी मैंने कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, चाहे आप वसा की बात करें, चाहे आप प्रोटीन की बात करें, तो सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन में अगर यहां पर अगर आप बात करते हैं तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इसे याद रखेंगे, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा देना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं। बिना ऊर्जा के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हम। अब यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, इसकी बात अगर की जा रही है तो शरीर की वृद्धि करना,
शरीर का विकास करना, टूटे हुए कोशिका की मरम्मत करना, या फिर सभी? देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये टूटे हुए कोशिका की मरम्मत, शरीर का विकास, शरीर की वृद्धि करना। मेरे ख्याल से देखिए, प्रोटीन के मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो शरीर की वृद्धि करना, ये शरीर की वृद्धि भी करता है, शरीर का विकास भी करता है और टूटे हुए कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे कार्यों को ये करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रोटीन का स्रोत नहीं है? दूध, मक्का, दाल, सोयाबीन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत, सबसे अधिक प्रोटीन अगर बात करते हैं तो सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब रहा दूध और मक्के में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में प्रोटीन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का, क्योंकि ये अनाज की श्रेणी में आता है। शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है? प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर बी डी विटामिन। तो शरीर का ऊर्जा बैंक अगर कहा जाए, अभी हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट में से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन अगर इंस्टेंट एनर्जी की अगर बात करते हैं, सबसे तेज ऊर्जा आपको कौन देता है? तो वो वसा है। हमारे शरीर को सबसे तेज ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है, इसलिए शरीर का ऊर्जा बैंक भी हम किसे कहेंगे? हमारे शरीर में कौन सा तत्व अल्प मात्रा में पाया जाता है? फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, क्लोरीन। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो अल्प मात्रा में, एक अधिक मात्रा में। तो कुछ तत्व अल्प मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है और कुछ तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। अगर हम अधिक मात्रा की बात करें तो फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। और अगर हम अल्प मात्रा की बात करते हैं तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में, जैसे लोहा, अल्प मात्रा में लोह हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमारे शरीर में एकदम अल्प मात्रा में चाहिए, और कोबाल्ट हमारे शरीर को बिल्कुल अल्प मात्रा में चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। ये भी नोट कर लेंगे कि अल्प मात्रा की बात हो रही है तो क्या क्या और हो सकता है? लोह हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, और ये बाकी फास्फोरस की बात करें, कैल्शियम बात करें, क्लोरीन बात करें, ये अधिक मात्रा में हमारे शरीर को, तो इसको भी याद रखेंगे कि अधिक मात्रा में हमारे शरीर को इनकी जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में संतुलित आहार कौन है? संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ संतुलन मात्रा में पाया जाता है, वो संतुलित आहार होता है। अनाज, दूध, मछली या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। दूध को हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, गोल्डस्टीन, कैसिमिर फंक या नन? तो अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में जल की मात्रा 40 से 50%, 50 से 60%, 70 से 80% या फिर 100%। हमारे शरीर में जल की मात्रा 70 से 80% जल होता है। सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में रुक्षांश का स्रोत क्या है? आजकल आप लोग सब्सक्राइब कम हो रहा है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत कम हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ये गलत बात है कि मैंने अपने चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, और यही मेरी कह सकते हैं कि फीस है। तो इस पर भी अगर आप लोग सही से वर्क नहीं करेंगे, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे, फिर तो चैनल चलाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत कम, ना के बराबर चैनल होंगे जो बिल्कुल कंप्लीटली सारे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैंने सारे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। हाँ, कुछ वीडियोस अगर आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो सब्सक्राइब के सामने ज्वाइन बटन होगा, आप ज्वाइन बटन को दबा दें। ज्वाइन बटन को दबाने पर देखिए, ये YouTube की एक पॉलिसी है कि अगर किसी के चैनल को आप खरीदते हैं तो वो जो चैनल चलाता है
वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी फीस कितनी रखूं। तो मेरी बिल्कुल मिनिमम फीस मैंने रखा है, उससे कम नहीं होता है, 59 रुपीज फीस रखा है। आप उस ज्वाइन बटन को दबाकर 59 रुपीज यूट्यूब को पे कर दें तो आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं, डेली में वीडियोस अपलोड करता हूं, सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में रुक्षांश का स्रोत क्या है। हम बताएं कि हमारे मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो मिनरल्स का मतलब ही क्या होता है, रुक्षांश। अगर रुक्षांश रगेज जिसे कहा जाता है, तो रगेज का मुख्य कार्य क्या होता है और इसका मुख्य स्रोत क्या है। अच्छा, मुख्य स्रोत क्या है, चावल, वसा, खीरा, जल, किससे मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा रगेज जो होता है वो फल फ्रूट से या जो हरी सब्जियां होती हैं उससे भी मिलता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करना, ये इसका मुख्य काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खीरा। खीरा से हमें रुक्षांश प्राप्त हो जाता है, रगेज प्राप्त हो जाता है। जीव जंतु के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जो जीव जंतु होते हैं उसके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल। तो सबसे अधिक मात्रा में जीव जंतुओं के भोजन में क्या पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जीव जंतुओं के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल में अविलय है, मतलब किसको हम इन चारों में से जल में विलय नहीं कर सकते, घोल नहीं सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। देखिए भैया, आप तेल को या घी को कभी भी जल के साथ नहीं घोल सकते, मिक्स नहीं कर सकते। और तेल और घी क्या है, या मक्खन का अगर बात करें, वो सब एक ही कैटेगरी में आ गया। तो वो सारे क्या होते हैं, वसा होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर आपका था, भोजन कहां से आता है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे ज्यादा अच्छे और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे बुक में। जितना था मैंने कवर कर लिया है, इतना इनफ है। कल मिलते हैं हम लोग सेकंड बुक के सेकंड लेसन में और हमारा आज का सेकंड मतलब क्लास 6 का सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय।